वो हमारे घर में एक कनीज हुआ करती थी जिसका एक गुस्ताख और नाफरमान बेटा था। नाचार वो लड़का मालिक नामी एक शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। अलबत्ता सिर्फ इसलिए थी कि हम उसकी शरारतों से निजात पा लें। ये सनद उसी जमाने से मुताल्लिक है, आप यकीन कीजिए। बिन्यामीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं आली जनाब, हमारा कभी कोई गुलाम इस नामो निशान का नहीं था। अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं आप लोग? ये सनद आपके और बानो जुलेखा के पास क्या कर रही है? ये सनद मैंने यूसुफ से ली थी, वही यूसुफ जिसे कारवां वालों के हाथों फरोख्त कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमें तमाम बातों का इल्म है। हमारे लिए ये नाकाबिले यकीन है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? हमने इस जाम से सुना है। इसे तो पहचानते हैं ना आप? ये वही तलाई जाम है जो बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। ये जाम मुझसे कलाम करता है। ये जाम आपसे कलाम करता है? इसने अपनी आवाज से तमाम हकायक खोल कर रख दिए हैं। आप वो तमाम हकायक सुनना पसंद करेंगे? जाम कहता है यूसुफ को उसके भाइयों ने बहुत ज़दोकोब किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। जाम बताता है कि वो उसके कत्ल का इरादा रखते थे, लेकिन लावी माने हो गया और उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया और तय ये पाया कि अपने बाबा से जाकर कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। मैं गवाह था कि आप लोग मेरे भाई का खून आलूद कुर्ता बाबा के पास लेकर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िए खा गई। ये सब आपको बिन्यामीन ने बताया, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। आपका ये जाम बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा है अली जनाब। ये हमारी रुसवाई का ढंढोरा पीट रहा है। इस हकीकत बताने दीजिए, हम सुन रहे हैं अली जनाब। आपने अपने भाई यूसुफ को उस कारवा वालों के हाथों जिसने उसे कुएं से बाहर निकाला था सिर्फ 18 दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया। आपने अपने ही भाई को गुलामी में दे दिया, इस बात से बेखबर कि वो तो खुद अपनी मर्जी से जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मुस्तकबिल में उसे एक अजीम जिम्मेदारी संभालनी है। कारवां वालों ने यूसुफ को रस्सियों से बांधकर गुलामों की सूरत यहाँ मिस्र ले आए और उसे बर्दा फरोशों के बाजार में लाकर बेच डाला। मैं मालिक हूँ, वही मालिक जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था। खरीदार यूसुफ, कुछ याद आया तुम्हें? अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद कर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया। यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूँ। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम ढाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावंद मुझे माफ करे। और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां व सूबतें सही,
पत्थर की कानों की सख्त तरीन मुशक्कतें झेली। फिर यूं हुआ कि जनाब अखनातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआब्बिरान मिस्र जिसकी ताबीर पेश करने से आजिज रह गए। मैं जानता था कि यूसुफ ताबीर पेश करने में माहिर है। जिंदान में मेरे ख्वाब की बड़ी बेहतरीन ताबीर पेश की थी, लिहाजा मैंने यूसुफ से फरमा रवा का ख्वाब बयान किया और उसने निहायत दकीक और मुनासिब ताबीर पेश की। और फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश करना यूसुफ के लिए कैद से निजात का सबब बना और मर्दम मिस्र को कहत से निजात दिलाने का जरिया भी। और इस वक्त यूसुफ नबी मेरे हमसर और ये दोनों मनस्सा और इफ्राहिम हमारे बच्चे हैं। और वो यूसुफ इस वक्त अजीज मिस्र है। ये यूसुफ है? यूसुफ हमारा भाई? तुम यूसुफ हो? हमारा भाई? क्या वाकई तुम यूसुफ हो? अजीज मिस्र, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हाँ, मैं यूसुफ ही हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। वही जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो बाबा का जानशीन बने, वही जिसने अबाए रिसालत और कमरबंदे नबूवत बाबा से विरसे में पाया। हाँ, मैं आपका वही भाई हूं। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सब्र करने और तकवा इख्तियार करने वालों के अजर को कभी जाया नहीं करता। देख रहे हो हम सब नादिम और शर्मसार खड़े हैं। अब तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगे? एक भाई को अपने भाई के साथ सिवाय दरगुजर के और क्या करना चाहिए? हम भी तो भाई थे, तो फिर हमने क्यों तुम पर इतने सितम ढाए यूसुफ? मगर मैंने तो माजी को भुला दिया है। वहीं कुएं ही में मैंने आप लोगों को बख्श दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बख्शा जाऊं। हमने तुम्हारे हक में बड़ा सितम किया है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा यूं बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है, मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ। क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लावी? अगर तुमने सजा ना दी, मैं खुद को हलाक कर डालूंगा, खुद को हलाक कर डालूंगा। ठीक है, अब जबकि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए। मुझे मारो यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे मारो। मेरे दिल में अब कभी भी भाइयों से न कोई कीना था और ना है। खुदा की कसम मेरे लिए इससे ज्यादा सख्त सजा और हो भी क्या सकती है। अगर इन तमाम गुनाहों के बावजूद मुझे सजा नहीं दी गई तो मुझे डर है कि मैं खुद ही अपनी जान लेने का मुर्तकिब न हो जाऊं। मैं खुद को मार डालूंगा यूसुफ। खुदा ना कोई सजा दो, खुदा के लिए यूसुफ मुझे कोई सजा दो। मैं देखता रहा मेरे भाइयों ने तुम पर क्या क्या सितम ढाए, लेकिन खामोश तमाशाई बना रहा। मैं सालों खामोश रहा और असल हकीकत बाबा से छुपाई रखी।
जल्लाद से कहो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। कहो कि मुझे ताजिया ने मार मार के इस बेहैसियत दरिंदगी को मेरे वजूद से निकाल बाहर कर दे, वरना यह एहसास गुनाह मुझे मार डालेगा, यह एहसास निदामत मुझे हलाक कर डालेगा। खुद पर काबू रखिए लावी, खुद को संभालिए। उठिए उठिए। अब तक कई बार आप लोगों से मेरा आमना सामना हुआ। मैंने बारहा चाहा कि आप लोगों को अपने सीने से लगाकर तवील जुदाई के उन दर्दों का मदावा करूं, लेकिन न कर सका। यानी मुझे इजाजत न थी। मैं अपने पूरे वजूद से आप तमाम भाइयों को चाहता हूं, और कब से इस दिन के इंतजार में पल पल गिनकर गुजार रहा हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। मुझे एहसास शर्मिंदगी होता है। खुदावंद मुझे हरगिज न बख्शे अगर मैं आप भाइयों की शर्मिंदगी का बायस बनूं। खुदावंद तू देख रहा है, सितम मैंने किया, गुनाह मैंने किया और शर्मिंदा यूसुफ है। क्या हम जैसे सितमगर लायक बख्शिश है? देख रहे हो यहूदा, हमने कितनी अजीब हस्ती को रंज पहुंचाया है। नेमी साहब, हमने सिर्फ तुम्हें ही रंज नहीं पहुंचाया है, जो दुख बाबा ने हमारे हाथों उठाए हैं वो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तकलीफ दे है। उनकी तलाफी कैसे होगी? अगर उन्होंने हमें नहीं बख्शा तो हम कहां पर आलेंगे? बाबा भी आप लोगों को बख्श देंगे, बशर्ते कि तौबा कर लें। ये जुदाई अब खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर ये जुर्फ़िराक़ कितना तवील क्यों हो गया है? मेरा ख्याल है कि हमारे जद हज़रत इब्राहिम की कहानी दोबारा दोहराई गई है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा ने अब जाकर अपने इस्माइल की कुर्बानी दी है। यही वजह है कि अब खुदावंद ने इरादा किया है कि उनका इस्माइल अब उन्हें लौटा दे। आली जनाब, आप में से कोई ये पैराहन बाबा तक पहुंचा सकता है? मैं। अगर हम बाबा की बिनाई उन्हें वापस लौटाने में मदद करें तो मैं समझता हूं कि इस तरह आप अपने गुनाहों की कुछ तलाफी कर सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो, अलबत्ता ऐसा होना नामुमकिन है। इरादा खुदावंदी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उठिए। ये वो पैराहन है जो हमारे जद इब्राहिम से इसहाक नबी और उनसे हमारे बाबा और फिर मुझ तक पहुंचा है। लावी, आप ये पैराहन बाबा तक पहुंचा दीजिए और उसे उनकी आंखों से मस कीजिएगा। खुदा ने चाहा तो बाबा की बिनाई लौट आएगी। जाइए, बाबा के पास जाइए और उनसे कहिएगा कि वो तमाम बनी इसराइल और उनके अहल अयाल के हमरा मां साजो सामान के मिस्र तशरीफ़ ले आएँ। मेरी फरमा रवाए मिस्र से इस हवाले से बात हो चुकी है। सो अब मेरा इरादा है कि मिनफीस के नज़दीक एक ज़रख़ेज़ खत्ते पर आप लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। कुरशन यहाँ नज़दीक ही में एक बेहतरीन खत्ता है। मेरा इरादा है कि बनी इसराइल के लिए वहाँ एक नया शहर तामीर करवाऊँ। खुदा निगहदार। मालिक, दुआ करना। मेरे भाई के लिए सामान सफर तैयार करवाइए। खुदा हाफिज़ भाई। खुदा निगहदार।
बाउम्मीद दीदार। मेरे बाबा की आंखों की शिफा इस पैरहन में पोशीदा है। जल्दी करें, जल्द अज जल्द इसे याकूब नबी तक पहुंचा दें। खुदा निगहदार। बाउम्मीद दीदार। हाँ मेरे बच्चों, दुनिया सिर्फ एक किनान तक ही महदूद नहीं है। दुनिया में लातादाद शहर हैं और बेशुमार हुक्मरान इस दुनिया में हुकूमत करते हैं। लेकिन एक दिन आएगा कि जब पूरे आलम में एक ही हाकिम और एक ही हुकूमत होगी, और वो हाकिम बिलाशुबा दुनिया का सालिह तरीन इंसान होगा और उसकी हुकूमत दुनिया की बेहतरीन हुकूमत होगी। वो हाकिम कौन होगा दादा जान? तुम शमून के बेटे जरशून हो ना? जी दादा जान। ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो खुदा के सालेहीन बंदों में से एक होंगे और वो आखिरी पैगंबर की बेइज्जत के बाद अपनी हुकूमत को तश्कील देंगे। आखिरी पैगंबर को आप जानते हैं दादा जान? अच्छा, तुम इश्माइल, तुम बिन्यामीन के बेटे हो ना? हाँ, मैं उन्हें जानता हूं और दीगर पैगंबर भी उन्हें जानते हैं। सब उन्हीं की आमद की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। उनका नाम अहमद है। अहमद? हाँ, अहमद। वो मेरे चचा इस्माइल की जुर्रियत में से हैं। कैसी दिलावेज खुशबू है ये खुशबू। इसमें अहमद ज़बान पर लाने की वजह से है। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या कहा आपने बाबा? अगर मुझे दीवाना ना समझो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बस कीजिए बाबा, यूसुफ यहाँ कहाँ? आपको वहम हुआ है, हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। यूसुफ को मरे हुए एक मुद्दत हो गई और आपको अब उसकी खुशबू आ रही है। वो मरा नहीं है, मेरा यूसुफ मरा नहीं है। मैंने अपने यूसुफ को कभी मुर्दा नहीं समझा। मेरा यूसुफ जिंदा है। आज का ये दिन याद रखना। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुना तुम लोगों ने? हमें अपने शोहरों और भूखे बच्चों की पड़ी है और इन्हें अपने यूसुफ की फिक्र लगी हुई है। बखैर आफियत जाए। खुदा हाफिज और नासिर। उम्मीद है कि अगली मर्तबा याकूब नबी के हमरा आपसे मुलाकात हो। हम आपकी मोहब्बतों के शुक्रगुजार हैं। खुदा ख्याल रखिएगा। बाउम्मीद दीदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। खुदा निगहदार।
خدا نگهدار.